Hello, my dear friends and my dearest friends. I hope you are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma, and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने फिनिश कर दिया था प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट कर दिया था उसको हमने एक्सरसाइज को किस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका मैं प्रॉब्लम सेट 6 स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ये प्रॉब्लम सेट जो 6 है टोटल उसके अंदर जितने भी सम्स हैं इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट में आज करूंगा, सिर्फ सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 1 का, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यहाँ पे बोलो क्या दिया है, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब सबको पता है sin थीटा इनटू cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब निकालना है मुझे cosec 45, तो मुझे एग्जैक्टली cosec 45 की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे पता है बच्चों क्या sin 45 की वैल्यू। ठीक है, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। ठीक है, अगर sin 45 1/√2 है तो मैं निकालता हूं cos 45, दैट इज cosec 45। तो cosec 45 क्या हो जाएगा बोलो, जब sin 45 का रेसिप्रोकल होता है cosec 45 तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√2। ठीक है बच्चों, sin 45 का दिया था मुझे वैल्यू 1/√2, हमने टेबल से देख लिया। तो cosec 45 जो कि sin का क्या होता है बोलो, यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। अगर sin का रेसिप्रोकल cosec तो 1/√2 का रेसिप्रोकल बच्चों √2, मतलब जो मेरा आंसर है बोलो क्या है, यस, ये √2 आपका फाइनल आंसर था। 1 + tan स्क्वायर आपने फॉर्मूला सीखा है, बोलो कौन सा फॉर्मूला सीखा है, यस, आइडेंटिटीज में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cot स्क्वायर cosec sec स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या है। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन फिनिश होने के बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, व्हेन वी सी एट हायर लेवल, मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब मैं बेस के ऊपर हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। जब कभी भी ऊपर की तरफ देखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद से जो एंगल आपका इस तरीके से बनता है, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यस, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका आंसर बोलो क्या बच्चों, फोर्थ वाले क्वेश्चन का एंगल ऑफ एलिवेशन। कंफर्म, तो आपको आइडिया मिल गया एग्जैक्टली किस तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया यहाँ पे, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 61 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ध्यान रखना टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड वन इज बच्चों sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन क्या था आपको बोलो, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मुझे सिर्फ क्या पे क्या निकालना है, cos थीटा, और किसका इसके साइन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कभी भी साइन या cos की वैल्यू देगा बोलो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर बच्चों tan या sec दे दिया तो क्या बोलोगे, बोलो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड अगर cosec या cot में से कोई बंदा आ गया तो हम क्या बोल देंगे, बोलो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कंफर्म, वेरी गुड। अब हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको साइन दिया है तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले, लिखने वाले हैं सिंस मुझे sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 11 डिवाइड बाय 61, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो sin थीटा यहाँ पे क्या 11 डिवाइड बाय 61, तो 11 डिवाइड बाय 61 पुट कर दिया मैंने, एंड होल स्क्वायर प्लस ये जो cos स्क्वायर थीटा उसको मैं टच भी नहीं कर रहा, ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, 1 को भी नहीं टच कर रहा बच्चों। अब बताओ 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, यस, 11 का स्क्वायर होता है बोलो क्या, 121। अगर आप निकालोगे 61 का स्क्वायर तो 61 का स्क्वायर का बोलो 3721। कोई बात नहीं, आप आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग निकालना है cos की वैल्यू, cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, तो cos स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आपका यस 121 डिवाइड बाय 3721 उसको भेजते हैं राइट हैंड साइड में। जैसे आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो मुझे क्या दिखेगा बच्चा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, वहां पे क्या बचेगा 1। अभी 121 डिवाइड बाय 3721 जब जाएगा राइट हैंड साइड में तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस 121 डिवाइड बाय 3721। चलो अब मुझे निकालना है cos स्क्वायर थीटा, तो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 1। अब इस न्यूमरेटर के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3721 में, तो आंसर क्या मिलेगा 3721, माइनस इस 121 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 121, एंड होल डिवाइड बाय 1 into 3721 क्या बच्चों 3721। ठीक है, सो जो आपका cos स्क्वायर थीटा है एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 3721 माइनस 121 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 0, 7 minus 1 is 6, एंड 3 आपका बच जाएगा। तो 3600 डिवाइड बाय 3721।
अब मुझे निकालना है कॉस की वैल्यू, ये जो आपका स्क्वायर उसमें हटाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे हम लोग, टेकिंग यस स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब बच्चा आप स्क्वायर रूट लोगे तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा का बोलो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 3600 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 60, और 3721 का बोलो क्या होता है बच्चों 61। आपको किसी क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यस, तो अब लिख दो आंसर, लिख दो आंसर क्या कि कॉस थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय 61। ठीक है, तो कितना इजी है, देखो आइडेंटिटी का यूज करके कभी भी याद रखना, जो भी आइडेंटिटी दी है बच्चों उसको आराम से समझो और उसके हिसाब से करो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। थर्ड एंड फोर्थ को मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया थर्ड का, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो tan के अलावा कौन कौन है बच्चों, साइन है, cos है, उसके बाद cot आएगा, फिर sec आएगा, फिर क्या आ जाएगा बोलो cos है। तो सोचा है तो 10 का यूज करके मुझे बाकी के वैल्यूज भी फाइंड करनी है। सिमिलरली sec दिया है, फाइंड द अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर साइन या cos में से कोई एक बंदा दिया रहेगा तो आप क्या बोलोगे, यस आइडेंटिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों tan या sec दिया होगा तब क्या बोलोगे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो करने का मतलब दोनों के क्वेश्चन में एक में tan और एक क्या बच्चों sec है, दोनों क्वेश्चन को एक ही आइडेंटिटी से करना है, इसलिए आप मैं कुछ कोई 3 या 4 में से कोई भी क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी वाला आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड वाला। चलो मैं थर्ड करता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड में क्या दिया है, सिंस tan थीटा की वैल्यू क्या बच्चों 2। ठीक है, जैसे tan थीटा 2 दिखा, मैं क्या बोलूंगा कि वी नो दैट या देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों sec स्क्वायर थीटा हमने कॉपी किया इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो 2 है, मिल गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो बोलो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देयरफॉर हम निकालोगे स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे तो बोलो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा का sec थीटा और 5 का बोलो क्या हो जाएगा √5। देखा जाए तो हमारे पास ये जो आपका sec थीटा है वो वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है बच्चों, चलो इतना होने के बाद अब हम लोग sec थीटा हमने निकाल दिया, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूं। तो ये क्या है आपका sec थीटा इज इक्वल टू √5। तो हमने sec थीटा निकाल लिया √5। अब √5 निकालने के बाद अब देखो बच्चों sec से क्या निकल सकता है, cos, क्योंकि याद है ना cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sec थीटा। परफेक्ट, मैं यहाँ पे रीजन दे जा रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं रीजन लिखूंगा बच्चों क्या, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या होता है आपका 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से बोलो मैं cos थीटा बोलो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। सो इसके बाद जो हम लोग करेंगे बोलो क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos थीटा हमने कॉपी किया 1 अपॉन sec थीटा। बच्चों sec थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली √5। यस, मुझे मिल गया √5। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आप cos थीटा निकाल दिए बराबर। चलो अब cos आ गया तो cos का हेल्प लेकर के हम लोग निकालेंगे sin। लेकिन बताया था जब कभी भी sin या cos में से कोई एक बंदा आ जाए और साथ में tan या cot दिया रहेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली tan या cot का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या बोलोगे, सिंस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, sin थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, cos थीटा। देयरफॉर tan थीटा के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे 2, sin हमें फाइंड करना है, और cos थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन √5। 1 अपॉन √5 जाएगा उस साइड, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √5 दैट इज इक्वल टू sin थीटा। देयरफॉर आपके sin थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है 2 डिवाइड बाय √5। sin थीटा मिल गया मेरे पास। ठीक है, अब sin से क्या निकाल सकते हो आप लोग, cosec निकाल सकते हो। तो चलो cosec निकाल लेते हैं। सबको पता है क्या, यस cosec थीटा क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन sin थीटा। मैं यहाँ पे रीजन दे दे रहा हूँ क्या, कि sin थीटा को जब आप cosec थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलता है बच्चों 1। तो देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या निकाली मैंने, तो 2 डिवाइड बाय √5, 2 डिवाइड बाय √5। अभी √5 जाएगा ऊपर, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, यस cosec थीटा इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाय 2। मुझे यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, cosec थीटा की वैल्यू भी निकल गई। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो पहले हमने क्या निकाला 10, तो 10 तो दिया ही था,
10 से हमने क्या निकाल लिया 6, 6 से निकाल लिया cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर cos का यूज करके और tan का यूज करके मैंने क्या निकाला sin। बच्चों आप आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर यूज कर सकते हो, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पर वो यूज करो तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया cos और sin में से कोई अगर एक बंदा दिया रहेगा, फिर tan या cot में से कोई एक बंदा दिया है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। अगर tan दिया तो tan इक्वल टू sin अपॉन cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, और cot दिया क्या बोलोगे cos अपॉन sin वाला फॉर्मूला, ठीक है। sin आ गया उसका cos का, अभी एक बंदा बाकी cot बाकी है। हमको पता है क्या कि cot थीटा का फॉर्मूला तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, एक होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है, रेसिप्रोकल याद है ना। यस, यहाँ पे भी मैं रीजन दे दे रहा हूँ कि भाई cot थीटा को जब आप tan थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या मिलता है 1। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो cot थीटा है वो हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा बच्चों यहाँ पे क्या है आपका 2, इनपुट कर दिया 2, वेरी गुड, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। बच्चों आप आंसर मिल सकते हो क्या कि आपका sin थीटा कितना मिला आपको, sin थीटा 2 डिवाइड बाय रूट 5, आपका सेकेंड इज 1। cos थीटा बच्चों cos थीटा कितना मिला आपको, cos थीटा इज 1 डिवाइड बाय रूट 5। फिर आप 10 तो आप ऑलरेडी दिया था, आप निकाल लो cot थीटा, सीक्वेंस में निकालो cot थीटा की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर आपका निकाल लिया पॉइंट नंबर 5 दैट इज sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों रूट 5, एंड सिक्स्थ वन इज cos, फिफ्थ वन इज cosec थीटा, एंड cosec थीटा की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी आपका cos थीटा आपने क्या निकाला है रूट 5 डिवाइड बाय, ठीक है। सो बच्चे ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, परफेक्ट। अब तो क्वेश्चन में थर्ड अगर आपने सीख लिया तो सेक निकाल सकते कैसे, sec थीटा इज इक्वल 13 डिवाइड बाय 12, तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर वहां से tan निकालो, फिर tan से आप निकाल लो cot बराबर, साथ साथ आप sec थीटा से निकाल लो cos थीटा, फिर cos थीटा आ गया तो आपका tan का यूज करके sin थीटा निकाल लो। फिर बच्चों आप क्या निकाल लो sin से cosec, एंड cos से क्या निकाल लो sec, आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, साथ वाले क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, प्रूव द फॉलोइंग। सो प्रूव द फॉलोइंग में जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, प्रूव दैट sec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन जो मैं करने जाऊंगा सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो सब लोग, sec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस, क्योंकि बीच में अगर कोई साइन है बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, क्या सिखाई हुई है कि जब कभी भी आपको कुछ भी दिया रहेगा प्रूफ करते समय, हमेशा आप हर बंदे को कन्वर्ट करो साइन और cos में। जो sec थीटा दिया उसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, तो ऑलरेडी पहले से sin थीटा में है तो टच मत करो इसको। अभी जो sec थीटा उसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस इस tan थीटा को बच्चों मैं लिखता हूँ sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। हमने फॉर्मूला का सब गेम है बस और कुछ नहीं। 1 डिवाइड बाय cos थीटा हमने कॉपी किया, इस 1 माइनस sin थीटा को भी हम टच नहीं कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो cos थीटा डिनोमिनेटर में दोनों साइड में, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बीच में प्लस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब ध्यान रखना जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस sin का मल्टीप्लाई 1 प्लस sin में, तो 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस sin, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों आपका cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin 1 प्लस sin, अगर मैं 1 को a बोलूं और sin को b बोलूं तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, a माइनस b a प्लस b। देखो ध्यान से देखो सब लोग, इसको अगर मैं a बोलूं और इसको मैं a बोलूं राइट, और सेम टाइम पे अगर मैं sin को b बोलूं sin को b बोलूं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका a माइनस b a प्लस b, और a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय नीचे क्या मिला मुझे cos स्क्वायर थीटा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या बनने वाला है, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बच्चों cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से फॉर्मूला बनने वाला है आपका, देखो क्या 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर का फॉर्मूला डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या बोलती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, अगर वहां से मैं निकालना चाहूँ sin 1 माइनस sin स्क्वायर आप भेज दो राइट हैंड साइड में, क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर, और 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों cos स्क्वायर, ठीक है। आपने फॉर्मूलेशन भी दे दिया। अब ध्यान से देखो सब लोग, अब आप कैंसिलेशन वाला पार्ट कर सकते हो, तो cos स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है जो कि मुझे क्या मिल गया 1, और देखो आपके राइट हैंड साइड में भी 1 है,
दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? इक्वल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? यस, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, वेरी गुड। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन है वो यही सेम क्वेश्चन जैसा लगेगा, ध्यान देना। जो सेकंड क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं फटाफट आपको, देखो सब लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेम क्वेश्चन बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देखोगे तो वही पार्ट दिया, बस सेक थीटा वाला पार्ट नहीं है, इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, कर देते हैं इसको हम लोग सोल्यूशन में या प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो? सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करोगे? जहां पे भी सेक ऑफ tan है, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, और जो मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? a प्लस बी ए माइनस बी, सेम क्वेश्चन डायरेक्टली करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 आपका a है, साइन थीटा आपका b है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या बचेगा मुझे? cos थीटा। चलो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर को मैं टच भी नहीं करूंगा, ऐसे कॉपी करता हूँ, डिवाइड बाय cos थीटा। चलो बच्चों बता देना मुझे कि जब मैं सिंपलीफाई करने जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलो किसका फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा का डिवाइडेड बाय cos थीटा। रीजन दे तो चाहिए, तो क्या आइडेंटिटी वाला याद है ना? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वेरी गुड। अब आप क्या करोगे? आप लोग एक cos कैंसिल, तो नीचे का cos कैंसिल, ऊपर का एक cos बचा हुआ है, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो बच्चों ये हमारा राइट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान था, वेरी गुड। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया एग्जैक्टली कैसे करना होता है, तो अब इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं थर्ड लिख दे रहा हूं। थर्ड यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन इजी क्वेश्चन, क्या लोगे बोलो? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड मेरा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट करो साइन कॉस में, तो बोलो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉस, याद है ना? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉस। तो सेक स्क्वायर का बोलो क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। वैसे ही कॉसेक का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 1 अपॉन साइन, याद है? कॉसेक थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, आपका हमेशा एक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन करने का। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं, बीच में प्लस दिया है, सो प्लस या माइनस होने की वजह से क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया होता, सो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता, डिनोमिनेटर से। पर जब प्लस या माइनस दिया होगा तो हमेशा क्या करोगे आप लोग? मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस। तो 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर पीछे प्लस ऐसे लिख दिया मैंने प्लस। अब इस 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इंटू कॉस स्क्वायर कॉस होता है, डिवाइड बाय नीचे क्या है बच्चों आपका? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। बन गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर को जिक्र आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ मुझे, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है, लिख दो 1, डिवाइड बाय नीचे क्या मिलेगा मुझे? कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब कैसे करोगे आप लोग? इसको लिख दो आप लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर। ये 1 अपॉन कॉस सेक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। 1 अपॉन साइन कॉस सेक, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। या क्या बात है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू भी सेम ही है, दैट इज इक्वल टू योर व्हाट? राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिख दोगे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec square theta is equal to sec square theta multiplied by cosec square theta. Hence
प्रूव्ड, डन, वेरी गुड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आने वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन 4 लिख रहा हूं बच्चों। क्या लिखा है 4 में, tan स्क्वायर सॉरी cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है, सॉरी ये मेरा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम लोग बहुत इजी लगेगा आपको, देखो कैसे मैं करता हूं। सबसे पहले आप क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखो कई लोगों को दिमाग में लग रहा होगा कि सर cos अपॉन sin और sin अपॉन cos करते हैं, क्योंकि cot का फॉर्मूला क्या होता है cos अपॉन sin और tan का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन वहां से आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको बहुत इजी वे से करता हूं मैं सबको, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, यहाँ पे फॉर्मूले का ध्यान देना। फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपने ये सीखा होगा, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है बोलो क्या होता है बच्चों आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा cot स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 आप भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा बच्चों cosec स्क्वायर माइनस 1। तो cot स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस हमने कॉपी किया। अगर हम निकालते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर का, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर 1 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो sec स्क्वायर माइनस 1, तो लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या आपका रीजन, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो सब लोग, चलो cosec स्क्वायर थीटा कॉपी किया माइनस 1, तो ये माइनस अब अंदर जाएगा, जैसे माइनस अंदर जाएगा सबका साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, क्योंकि sec का साइन प्लस था और 1 का साइन माइनस होने की वजह से ये माइनस जब माइनस 1 के पास जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इतना होने के बाद देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका। जैसे ही माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, बोलो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो आंसर में भी वही है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है, परफेक्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर आने वाला है आपका 6th सॉरी 5th। तो पांचवा क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, चलो लिख देते हैं बच्चों में पहले पांचवा क्वेश्चन बोलो क्या है, 10⁴ थीटा, 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलने वाला है बोलो, यस 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो हमेशा सेक में फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखो 10⁴ थीटा tan स्क्वायर थीटा है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका आप tan स्क्वायर कॉमन ले लो, जब tan स्क्वायर कॉमन लोगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा गया बाहर, यहाँ पे ⁴ था तो 2 गया बाहर, तो 2 तो बचेगा ना, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला सीखा है, क्या फॉर्मूला सीखा हुआ है, यस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पूरा आंसर मुझे सेक में चाहिए, इसलिए मैं सेक में देखो कैसे करने वाला हूँ। इस tan स्क्वायर के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों, तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 आप भेजो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा बोलो sec स्क्वायर थीटा -1। सही किया ना मैंने, इस tan स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, यस sec स्क्वायर थीटा -1। अब ये जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे रहा है सबको, ये पूरा पार्ट, यस ये जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, उसके प्लेस में क्या लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या किया, दोनों को आपने कैसे कन्वर्ट किया, सबको समझ गया, वेरी गुड। तो tan स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर -1 और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर। तो हो गया आंसर। अब sec अंदर भेजो, तो बोलो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर sec⁴, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा। तो आंसर यही है sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो पांचवा क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, अगेन इजी क्वेश्चन था, सो हेंस प्रूव। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया यहाँ पे, प्रूव दैट 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन,
हाँ ओके, सोल्यूशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आने वाला है, 1/1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1/1 प्लस साइन थीटा। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में है, मैं ऑलरेडी साइन में कन्वर्टेड है, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस 1 into 1 प्लस साइन, तो बोलो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 into 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं यूज, क्योंकि पीछे प्लस है, प्लस होने की वजह से कोई टेंशन नहीं, माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना होता है। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कुछ कैंसिल करते हैं, और क्या, देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हुई, प्लस माइनस कैंसिल, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या बचेगी आपकी 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, हमने ऐसे कॉपी किया हुआ है, और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे कॉपी किया हुआ है, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे। अब करने जाएंगे इसके ऊपर, तो 1 को अगर मैं a बोलूं, साइन को b बोलूं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, सिमिलरली a प्लस बी। बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी बोलूं या a प्लस बी, a माइनस बी बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो बोलो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। समझे सब लोग। यहाँ पे रीजन दे देता हूं क्या हमने अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। चलो इतना होने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, पे दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, बोलो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर को हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ऐसे मैंने किया, मैंने क्या दिखाया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि रीजन है मेरे पास क्या, याद है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको निकालनी कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर मिला, मुझे क्या मिल गया कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलो 2 इंटू, इसको अलग लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बोले तो आ जाएगा सेक स्क्वायर। देखो यही आपका 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश कर दिया। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना सब लोग। 7 क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, देखो 7th में क्या दिख रहा है मुझे, sec raised to 6 तो 7th क्वेश्चन इज sec raised to 6x minus 10 raised to 6x is equal to 1 plus 3 times of sec square x minus, sorry not minus, it is multiplication है, sec square x into 10 square x। ठीक है, कई लोग को डिफिकल्ट लगता है बट इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है मुझे मिला है, sec स्क्वायर, सॉरी sec raised to 6 है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे sec raised to 6x माइनस 10 raised to 6x। जब कभी भी आपको पावर 2 से ज्यादा दिया रहेगा तो याद रखना गाइस, हमेशा उसको पावर 2 में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इस तरीके से, मैं sec raised to 6 को लिख सकता हूँ sec का स्क्वायर x का पावर 3, याद है ना, पावर का पावर गेटिंग मल्टीप्लाइड तो 2 3 6 होता है, तो 2 का पावर 3 कर दिया, 3 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 3 करो, बाद में समझ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, माइनस उससे भी करने पे आंसर आएगा बट मत जाओ उतना। तो इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, 10 पावर 2x होल पावर 3। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ये जो आपका sec raised to x है और ये जो आपका 10 स्क्वायर x है, उसको अगर मैं a और b मान लूँ, ठीक है, अगर इसको मैं a समझूँ और इसको मैं b समझूँ, तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, यस, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कंफर्म, तो मैं बीच में यहाँ पे क्या दे दिया आपको, रीजन, एक तरह से कंफर्म। अभी रीजन आ चुका है, चलो फिर स्टार्ट करो, और क्या फॉर्मूला अप्लाई करो, तो बोलो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए के प्लेस में कौन है sec स्क्वायर एक्स, तो आप क्या लिखोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस बी, बी यहाँ पे कौन है 10 स्क्वायर एक्स, दैट इज आप 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, इसको ब्रैकेट डाल दो, नो डाउट। फिर आप क्या करोगे, ध्यान से सुना सब लोग, अभी जो आपका a स्क्वायर था, a कौन है sec स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे b कौन है बच्चों 10 स्क्वायर एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब ये भी आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 को रीजन दे रहा हूं यहाँ पे,
सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से अगर मैं टेन स्क्वायर को भेजू लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है आपका 1। तो इन शॉर्ट इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1, और यहां पे क्या मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉपी किया हमने, ठीक है, एंड प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट वहां क्या है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू टेन स्क्वायर एक्स 2 बार है, मतलब सॉरी एक ही बार है। जब उसको 2 बार और चाहिए मुझे एक्स्ट्रा 2 टाइम्स चाहिए तो बोलो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आपने कॉपी किया, ठीक है, -2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान दो 3 - 2 क्या था आंसर 1 ही आ रहा ना, तो देखा जाए तो मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जैक्टली बच्चों, ये जो आपका बंदा था दिख रहा है आप लोग को सेक स्क्वायर टेन एक्स, उसके प्लेस में पूरा लिख दिया। देख लो चेक करो सब लोग, वही है 3 - 2 क्या होता है +1 होता है, बराबर 3 - 2 +1 होने की वजह से आंसर वही आ रहा है। बट ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 की रिक्वायरमेंट थी इसलिए ऐसा किया, अदरवाइज कोई और कोई रीजन नहीं था करने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, चलो यही पे लिखता हूँ पहले मैं एक बार सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स -2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर। अगर आप इस टर्म को देखोगे, अगर सेक स्क्वायर एक्स को ए बोलो तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है ए बी का, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या आप बोल सकते हो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसका फॉर्मूला होता है बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a कौन है यस सेक स्क्वायर एक्स, b कौन है यस टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या बचा, इसको मैं ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूं राइट, तो यहां पे मैं क्या बचेगा बोलो ध्यान से देखना सब लोग, तो यहां तक का फॉर्मूला होगा, उसके बाद क्या है बच्चों प्लस प्लस क्या 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो बोलो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ सब लोग, लिख दो फटाफट 1, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। यही था देखो मेरे राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको पहले इसमें स्क्वायर का क्यूब करना है, स्क्वायर का क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद फॉर्मुला अप्लाई करना है, एंड फिर आप एक बार देखोगे आपको 1 टाइम सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर मिल रहा है, तो क्या करना है बच्चों आपको +2 -2 करना है। +2 -2 किया मतलब क्या होगा, जब इसके साथ +2 करोगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स और -2, फिर 3 - 2 क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, देन आपने क्या कर दिया, फिर देखा आपने ये सेक स्क्वायर स्क्वायर में ए बोलूं टेन स्क्वायर बी बोलूं, तो फॉर्मुला क्या बन जा रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दैट मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मींस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर, कॉपी कर दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, 1 लिख दिया, सिंप्लीफाई किया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश किया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। ठीक है, कोई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, चलो फ्रॉड करो, क्या लोगे बोलो tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 1। दिमाग मत लगाओ, सिर्फ क्या करो बच्चों sec थीटा माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऊपर क्या चाहिए मुझे sec थीटा माइनस 1, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो tan थीटा हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय व्हाट sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे ऑलरेडी sec थीटा प्लस 1 है, मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, आपने tan थीटा कॉपी किया हुआ है, आपने sec थीटा माइनस 1 भी कॉपी किया, नीचे क्या हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बोलो a स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो हमने tan थीटा कॉपी किया, टच भी नहीं कर रहे हैं, sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय
सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर और 1 के स्क्वायर लिखते हैं 1। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या बोलोगे कि जो tan थीटा है, टच मत करो, सेक थीटा माइनस 1 को भी टच मत करो, डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। कैसे, तो रीजन दे रहा हूं मैं, याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा तो बोलो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा ही मिला ना मुझे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, ऐसा करने से एक 10 और एक 10 हो गया कैंसिल। जैसे ही 10 10 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचेगा आपका सेक थीटा, सॉरी दिस इज सेक थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, ये बच्चों क्या होगा आपका राइट हैंड साइड। परफेक्ट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो इसके बाद अभी गाइस 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर, एंड उसके बाद 3 to 4 क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर। तो आज का वीडियो में मैं ये सब नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो उस सारे टॉपिक के लिए, उस सारे चैप्टर क्वेश्चंस के लिए। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा गाइस तो आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, आपको पसंद भी आएगा किस तरीके कितने इजी वे से मैंने ये सारे सम्स सॉल्व किए। सो गाइस अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हुआ है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो। कमेंट इन द सेंस गाइस अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो वहां पे आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। Confirm. So last but not least, keep learning and keep practicing with VSM Academy. Thank you so much.